हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है जो कि हमारे सॉल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारी ये है, द टर्मिनल अक्रॉस विच the resistance is to be determined must be present till the step of the till the last step of the problem। तो देखिए दोस्तों, हमारा जब तक लास्ट स्टेप नहीं आता तब तक हमारा जो मेन टर्मिनल है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं वो वहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है प्रोसीजर, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें नोड्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और उनको लेबलिंग करना पड़ेगा। तो नोड आइडेंटिफाई करना और उनको लेबल करना। सबसे पहले तो नोड यानी हमारा ऐसा पॉइंट सर्किट में का जो कि टू और मोर एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो सर्किट, अगर हमें रिड्रॉ करने की ज़रूरत है तो हमें सर्किट रिड्रॉ करना पड़ सकता है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन और उसको सॉल्व करेंगे। यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये रहेगा सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई करना, फॉर्मूला लगाकर उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट जो है प्रोसीजर, उसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि स्टार डेल्टा कनेक्शन एज फार एज पॉसिबल हमें अवॉइड ही करना है। हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अवॉइड करना है क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स बनाता है और हो सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उस वक्त हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं इफ द नेटवर्क इज सिमेट्रिकल। हाँ, और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें अगर हमारा नेटवर्क ये सिमेट्रिकल है अगर एक पॉइंट पे, तो हम हाफ नेटवर्क का कैलकुलेशन करेंगे और बाकी इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल कुछ इस तरह से रहता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इस तरह से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में टू टर्मिनल्स रहेंगे और अगर हम इसके नोड ए और बी इनको अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हमेशा ए और बी ही रहेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ सीरीज कनेक्शन के बारे में। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में कनेक्ट होना यानी क्या, अगर ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका ये जो टर्मिनल है ये हम R2 को कनेक्ट कर दे कुछ इस तरह से। देखिए ये एक ही नोड रहेगा क्योंकि दोनों का पॉइंट हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये दो जो रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से, यानी वन आफ्टर अदर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है। और इस वक्त ये जो तीन रेजिस्टेंसेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस है, तो ये तीन जो रेजिस्टेंस है इसको अगर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल रेजिस्टेंस से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक सिंगल रेजिस्टेंस है जिसको हमने ये रेजिस्टेंस को हमने इसके ये तीनों रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो इस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है सीरीज कनेक्शन में वो रहता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है उनका एडिशन। ठीक है, ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको R से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर R इक्विवेलेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये रहेगा सम ऑफ ऑल द सीरीज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन सॉल्व करते वक्त हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट जो रहता है ये सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक के अक्रॉस अलग अलग रहेगा। और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है दोस्तों, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा ग्रेटर रहेगा जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे। फॉर एग्जांपल हमारे प्रीवियस सर्किट में हमने R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंसेस यूज़ किए थे, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वो हमेशा ही R1 R2 और R3 इनसे ग्रेटर ही रहेगा।
और सीरीज रेजिस्टेंस हम जब सीरीज का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं और रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो जो रिजल्टेंट रहेगा यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा इसका इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है यानी तीनों जो भी अपने रेजिस्टेंसेस है उनका पहला टर्मिनल और जो आखिरी टर्मिनल है वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब टर्मिनल वहाँ पर से इलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3, इनका एक ही पॉइंट यहाँ पर कॉमन है, ये जो है A पॉइंट है और सिमिलरली ये, यानी इनको हमने पैरेलल में लगाया है, यानी इनको हम कहते हैं दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर तीनों रेजिस्टेंसेस। और अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करता हूँ तो इसे हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट, और ये जो आर इक्विवेलेंट है इसका रेसिप्रोकल जो है वो इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स के साथ हम अगर सम करते हैं तो वो रहेगा इक्वल। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के एडिशन इक्वल टू हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रहता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से हमें ध्यान में रखने हैं कि पैरेलल में करंट जो रहता है वो डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज हर एक के अक्रॉस सेम रहेगा, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट है तो जो आर इक्विवेलेंट रहेगा इट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पर ऊपर दोनों की रेजिस्टेंसेस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और नीचे यहाँ पर एडिशन हो रही है, ऐसा भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ही अप्लीकेबल फार्मूला है, 3 रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं रहेगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो रहता है ये हमेशा स्मॉलर रहता है पैरेलल कनेक्शन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। और पैरेलल रेजिस्टेंस में अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो 2 टर्मिनल्स हम कंसिडर कर रहे हैं रेजिस्टेंसेस के तो वो हमेशा वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। हमने उनको सॉल्व भी कर दिया तो वो 2 पॉइंट्स जो रहेंगे वो वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं डायरेक्टली। रिड्यूस द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो इनटू सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर फाइंड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पर 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम। डायरेक्टली ध्यान में नहीं आएगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, लेकिन हम अगर प्रोसीजर से जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंसेस यहाँ पर पैरेलल में है। सबसे पहले देखिए कि जो भी सिंगल लाइन कनेक्ट रहती है वो हमेशा एक ही लाइन कंसिडर किया जाता है, तो ये एक जो है ये लाइन और ये लाइन एक सिंगल लाइन हम कहेंगे और इसको भी हम सिंगल लाइन ही कहेंगे क्योंकि ये वायर है कनेक्टेड। सिमिलरली ये जो है ये भी एक सिंगल पॉइंट होगा, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक नोड है, ये एक नोड है और थर्ड वाला ये एक नोड है। तो इसी बेसिस पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे नोड। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर से इसको इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये नोड ए हो गया, ये एक बी है जो ऑलरेडी गिवन है, और ये जो है थर्ड यहाँ पर ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं ये अपना थर्ड नोड रहेगा जिसे हम सी कह देंगे। तो ये ए बी सी, देखिए ये पूरा का पूरा पॉइंट एक ही है, आप यहाँ पर मिक्स मत कर दीजिएगा कि ये अलग अलग पॉइंट है। तो ये एक सिंगल पॉइंट, ये एक सिंगल पॉइंट और ये एक तीसरा सिंगल पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमने इसका लेबलिंग कर दिया, पहले हमने आइडेंटिफाई किए, इसके बाद हमने लेबल कर दिया। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ए नोड और सी नोड इनके बीच में 2 रेजिस्टेंसेस है, एक है 4 ओम का और एक है 1 ओम का। इसीलिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा मैं अब उसको नाम देता हूँ ये 2 रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं RAC, इसको नाम दे रहा हूँ मैं RAC, जो रहेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनका मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन लेना है, डिनोमिनेटर में इनकी एडिशन लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 यानी 0.8 आप इसे लिख सकते हैं ओहम में। तो RAC जो है
ये हमें मिल गया। सिमिलरली ये दो रेजिस्टेंस देखिए, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, ये है आर बी सी। देखिए बी और सी पॉइंट्स के बीच में 2 ओम भी है और 3 ओम भी है, इसीलिए ये फिर से इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा ये रहेगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में दोनों की एडिशन। तो ये हो जाएगा 6/5। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.2। तो यहाँ पर इस तरह से हमें दो रेजिस्टेंसेस मिले, एक 0.8 ओम का है और एक 1.2 ओम का है। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये दो रेजिस्टेंसेस, अब देखिए 4 और 1 ओम को मैं सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करूँगा, सिमिलरली ये 2 और 3 ओम को एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। एक सिंगल रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, ये अपना सी पॉइंट था, और एक रेजिस्टेंस हमारा बी और सी के बीच में। तो ये है हमारा ए नोड, ये है हमारा बी नोड और ये है हमारा सी नोड। ठीक है, ए और सी के बीच में जो है रेजिस्टेंस वो हमारा कैलकुलेट हमने किया था 0.8 ओहम करके, और ए बी और सी के बीच में जो है ये है हमारा 1.2 ओहम का रेजिस्टेंस। अब क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सीरीज में है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसीलिए इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा जिसे हम आर ए बी कहेंगे, ये दो पॉइंट्स के बीच में है, जो कि आर ए सी की एडिशन रहेगी और आर बी सी के साथ वो भी। तो ये आर ए सी यानी 0.8 ओहम हो गया प्लस 1.2 ओहम हो गया, इक्वल टू करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये मिलता है हमें 2 ओहम का। तो पहला जो सॉल्यूशन है आर ए बी, हमें आर ए बी ही कैलकुलेट करना था, जो मिल रहा है हमें 2 ओहम। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना ये, फिर से हमें इस नेटवर्क को रिड्यूस करना है इनटू सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से हमारा ए और बी पॉइंट है, इसको हमें अगर हम रिड्यूस करेंगे तो देखिए फिर से कॉम्बिनेशन जो है वो अगर हम रैंडमली देखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा, इसीलिए हम स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नोड। तो देखिए यहाँ पर नोड अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से ये अलग नोड बन जाएगा ए। अब देखिए ये पूरा का पूरा वायर जो है, ये एक वायर, इसको हमने बी से हम इसको किसी और नेम से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए ये एक नोड हो गया, ये एक पूरा का पूरा नोड हो गया। देन यहाँ पर ग्रीन कलर में जो इंडिकेट किया है ये हमारा थर्ड नोड, एक और एक्स्ट्रा नोड हो गया। अगर अभी हमें इनको लेबलिंग करनी है तो चलो लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारा सी, डी और ई, इस तरह से हमने नोड्स को यहाँ पर डिनोट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों क्या है, तो ये एक डी है और एक ई है, ये दो नोड्स है, दोनों के बीच में यहाँ पर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों के नोड्स ये कॉमन है, इसीलिए ये दो रेजिस्टेंसेस जो है 6 ओम और 12 ओम, सॉरी ये 12 ओम चाहिए था, 6 ओम और 12 ओम, ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। अगर हम इसका पैरेलल सॉल्व करते हैं, अब देखिए ये दो पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा आर डी ई, लेट इट बी आर डी ई, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन लेना है, डिनोमिनेटर में दोनों की एडिशन लेनी है। तो ये हो जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 18। ओके, तो 6 3 सा 18 और ये 4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाता है 4 ओहम। तो देखिए इसको हम रिप्लेस कर देंगे ये दो रेजिस्टेंसेस को, अब इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ, कुछ इस तरह से। देखिए बाकी सर्किट में कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, ये अपना डी पॉइंट है और ये अपना ई पॉइंट है, दोनों के बीच में ये आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप इजीली फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टेंसेस है वन आफ्टर अदर कनेक्ट है, इसका मतलब है 6 ओहम एंड 4 ओहम रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। इसीलिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर सी ई, देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम डायरेक्टली लेंगे, क्योंकि
पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सीरीज रेजिस्टेंस में यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। तो ये जो है आर सी ई जो है इक्वल टू एक्चुअली आर सी डी प्लस आर ये क्या है डी ई, ठीक है, यानी 6 ओहम प्लस 4 ओहम वाला रेजिस्टेंस दोनों की एडिशन हो जाती है 10 ओहम। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है यहाँ पर 10 ओहम। तो इनको मुझे रिप्लेस करना है, ये दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है सिंगल रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ। कुछ इस तरह से हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सेम पॉइंट्स के बीच में सी और डी के बीच में, सी और ई के बीच में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है। अब देखिए सी और ई ये भी है और सी और ई के बीच में ये भी है, यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यानी दोनों 10 ओम रेजिस्टेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल में कनेक्ट है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम नाम देंगे आर सी ई। आर सी ई जो है ये इक्वल टू रहेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, ठीक है। तो 100/20 हो जाता है, ये हो जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमें आर सी ई की वैल्यू मिलती है यहाँ पर 5 ओम। अब हमें क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है 5 ओम के साथ, तो वो सर्किट कुछ इस तरह से हम रीड्रॉ कर सकेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं ए से शुरू करूँगा तो सी पर जाऊँगा, सी से ई तक और ई से बी तक, यानी मैं वन आफ्टर अदर ये पॉइंट्स पर मूव कर सकता हूँ। इसीलिए मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, दैट इज 3 ओहम 4 ओहम एंड 5 ओहम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर ये कनेक्ट रहते हैं सीरीज में तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सिर्फ इनकी एडिशन करनी पड़ेगी। इसीलिए जो एडिशन रहेगी आर ए बी, ये अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 ओहम रेजिस्टेंस प्लस 4 ओहम प्लस 5 ओहम विच इज इक्वल्स टू 12 ओहम। तो इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी यहाँ पर मिलता है 12 ओहम। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल दी दिस इज अवर सर्किट। यहाँ पर फिर से हमें कैलकुलेट करना है टर्मिनल ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है, तो हमें ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से देखिए हम नोड को लेबलिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने नोड आइडेंटिफाई कर दिए, ये एक सिंगल पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, ये एक सिंगल पॉइंट से और इसको भी एक सिंगल पॉइंट से। ये ऑलरेडी एक ही पॉइंट रहेगा क्योंकि क्या है, ये सभी के सभी शॉर्ट सर्किट है, एक वायर से ही कनेक्ट है, तो ये एक और सिंगल पॉइंट है। इसीलिए अगर मैं लेबलिंग करता हूँ तो कुछ इस तरह से करूँगा। अब देखिए सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है तो नेक्स्ट क्या रहेगा। अब देखिए ये 200 ओम रेजिस्टेंसेस, ये एक 100 वाला और ये 100 वाला, ये सी ई और बी के बीच में कनेक्ट है। इसका मतलब है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, अब ये रहेगा बी और ई के बीच में, तो ई बी लिखो या फिर बी ई लिखो, आर ई बी इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये मिल जाता है हमें 50 ओम। तो मुझे क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है 50 ओम रेजिस्टेंस के साथ, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए अब नेक्स्ट सॉल्व करना है। तो देखिए आपको एक बात यहाँ पर फिर से वही अपने हमने जो सामने पहले लिखी थी, दैट ये जो पॉइंट है ये आखिरी तक रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको इधर से सॉल्व नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज सॉल्व दिस फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो इस साइड से सॉल्व करेंगे तो देखिए डी ई और ये बी, ये ऐसा, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सीरीज में दिख रहे होंगे आपको। दो रेजिस्टेंसेस 50 ओम के सीरीज में है, 50 ओम के दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो क्या होगा, डेफिनेटली इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको मैं आर डी बी कहता हूँ, ये दोनों की सम होगी 50 प्लस 50। सीरीज में एडिशन होती है दोनों रेजिस्टेंस की, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 100 ओहम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 100 ओहम इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर अब देखिए 100 ओहम का रेजिस्टेंस आ गया।
100 ओहम और ये 100 ओम। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये पैरेलल में है। हमने ऑलरेडी पैरेलल में 100 ओम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन भी सॉल्व किया है, तो वो फिर से आएगा 50 ओहम। तो हमारा जो आर डी बी जो रहेगा ये 50 ओहम आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर आर डी बी इक्वल टू 50 ओहम। इसका मतलब क्या है, तो ये दो रेजिस्टेंस को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दूंगा। इसका मतलब ये गायब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 50 ओम आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फिर से वही कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये जो दो 50 ओम के रेजिस्टेंसेस है ये यहाँ पर सीरीज में आ रहे हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें मिलता है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन 50 + 50 100 ओम का। तो हमारा जो आर सी बी जो है ये फिर से हमें मिलेगा 50 + 50 विच इज़ इक्वल्स टू 100 ओहम। इसका मतलब है ये दो रेजिस्टेंस को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस 100 ओम के साथ रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो देखिए ये सर्किट अब रीड्रॉ करेंगे, 100 ओम यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर से आप देख सकते हैं ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, सी बी के बीच में है और फिर से सी बी के बीच में ये भी है। दोनों 100 ओम रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सी और बी के बीच में है। इसका मतलब है ये दो रेजिस्टेंसेस फिर से यहाँ पर पैरेलल में है। पैरेलल में रहते हैं तो उनका हम सॉल्व करेंगे तो 50 ओम मिलेगा। तो आर सी बी की वैल्यू फिर से 50 ओम मिल रही है। सर्किट को अगर रिड्रॉ करेंगे तो दोनों को, ये जो दो रेजिस्टेंसेस है इनको सिंगल 50 ओम के साथ मैं रिप्लेस करूँगा। कुछ इस तरह से सर्किट दिखाई देगा, जो कि आखिरी में रहेगा दोनों की एडिशन। तो आर ए बी जो रहेगा ये हमें 50 ओम रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज विच इज इक्वल टू 50 + 50 इक्वल टू 100 ओहम। इसीलिए हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है ये है यहाँ पर 100 ओहम का। अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। शॉर्ट में मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, अब आपको समझना होगा। प्रीवियस जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है बेसिकली। अब ए बी नोड अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर से जो सिंगल वायर है इसको सिंगल नोड कहेंगे, सिंगल वायर को सिंगल नोड। ये शॉर्ट सर्किट जहाँ जहाँ पर दिख रहा है ये सिंगल नोड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं तो वो दिखाई देंगे। इनको लिखते हैं तो ये सी और डी दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इनको सॉल्व कर देते हैं तो हमें 4 ओम मिलेगा। फिर ये दो पैरेलल को हम रिप्लेस करेंगे सिंगल के साथ, 4 ओम देखिए। ठीक है, अब ये दो सीरीज में आ रहे हैं तो इन दोनों को सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे। सीरीज में दोनों की एडिशन होती है तो इनको मैं रिप्लेस कर सकूँगा सिंगल रेजिस्टेंस 10 ओहम के साथ। बाकी पूरा सर्किट वैसे ही रहेगा। अब ये और ये देखिए, ये सी और बी के बीच में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर से सी और बी के बीच में ये 10 ओम का है, यानी दो रेजिस्टेंसेस ये फिर से पैरेलल में है। पैरेलल में रहेंगे तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10, फिर से ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट मिलता है। तो दोनों को रिप्लेस करने के बाद हमें 5 ओम मिलेगा। ये दो सीरीज में है, दोनों की सम होगी तो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में आएगा। 12 ओम का फिर पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस तरह से हमें 8 ओम का मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर 8 ओम। तो इस तरह से हम इनको, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, कंप्लीटली बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। देखिए अब तक हमने सिर्फ ए और बी टर्मिनल्स एक्सट्रीम पॉइंट पे देखे थे, अब ये बीच में अगर कहीं पे है तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कुछ इस तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू।